अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 मैच कल होबार्ट में खेलेगी। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से होबार्ट पहुंच गई और ज़ाहिर 2-0 की जो है वो नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन एक एक मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो इम्पैक्ट ODI सीरीज़ की सूरत में डाला था उसको बरकरार रखने के लिए हमें एक अच्छा फिनिश ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हमने लास्ट मैच जो देखा उसमें हमारा वो पुराना मसला जो हमारे टॉप ऑर्डर है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहा, शायद हम एक बाउंड्री लगाएंगे पूरे 10 ओवर्स के अंदर, तो फिर किस तरीके से पहले 10 ओवर में हम वो टारगेट चेस करने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान ने जिन प्लेयर्स को होना चाहिए था, हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर फ़खर जमान नहीं थे तो सईम अयूब ने अच्छा स्पार्क शो किया था। आप एक यंगस्टर को रिवॉर्ड देते हुए कि आप अच्छा खेलें, हमने इस वजह से आपको रोक लिया, आप रोक सकते थे ताकि आप जो एक मोमेंटम आपने ODI सीरीज़ की सूरत में हासिल किया था आप उसको कंटिन्यू तो करते, लेकिन T20 सीरीज़ में वो मोमेंटम वापस आ गया। बैटिंग ऑर्डर में कितनी छेड़छाड़ पाकिस्तान की स्क्वाड करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बॉलिंग के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ तशवीश ज़रूर पाई जाती है, ख़ासतौर पे नसीम शाह की परफॉर्मेंस जो अब तक अप टू दी मार्क नहीं है। आमिर जमाल ने लास्ट ऑस्ट्रेलियन टूर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आमिर जमाल को अब तक इस टूर पर खेलने का मौका ही नहीं मिला। इसके साथ साथ जहांदाद खान वो भी आपके एक ऐसे ऑलराउंडर हैं कि जो बहुत रैपिडली ऊपर आ रहे हैं। अगर ये दो आपके पास मौजूद थे तो इनका इंक्लूजन होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में उनको बॉलिंग में भी सपोर्ट मिलती और बैटिंग में भी वो थोड़े बहुत रन्स कर देते तो शायद पाकिस्तान को फ़ायदा ही होता। सुफियान मुकीम ने एज ए स्पिनर अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, उनको तो हर हाल में आपको कंटिन्यू करना होगा। लेकिन जहाँ तक बात है हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम शाह की, हारिस रऊफ़ की, इन पेयर में से किसको बाहर करते हैं इस ट्रायो में से, और क्या जहांदाद खान और आमिर जमाल दोनों खेलेंगे ये फैसला कल ही होगा, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान ने अपनी हतमी टीम का अनाउंसमेंट नहीं किया है। आज सारा दिन मीडिया पे ये रिपोर्ट्स गर्दिश करती रहीं कि आकिब जावेद पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के कोच आ रहे हैं। आकिब जावेद का अपना एक एक्सपीरियंस है कोचिंग के हवाले से। आकिब जावेद इमारात के साथ भी काम कर चुके हैं, अभी रिसेंटली वो एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट श्रीलंकन टीम के साथ भी काम करके आ रहे हैं। जहां उनको सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया था वहां तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर पाए जाते थे, इसलिए पाए जाते थे कि वो एक फ्रेंचाइज़ के करता धरता रहे और लोगों को तासुर ये था कि उसी फ्रेंचाइज़ के लोग ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे होंगे। लेकिन अब हेड कोच बनने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आकिब जावेद इस मुल्क में एक वाहिदी दवाई दिखाई दे रही हैं जो इस मर्ज़ को सही कर देगी। एक आदमी कैसे सही कर सकता है पूरे सिस्टम को? हम आकिब जावेद को कल अगर मिसाल के तौर पे कोई अंपायर ख़राब हो गया तो वहाँ आकिब जावेद को ले आके खड़ा कर देंगे। कोई आपका जो है वो मसाजर अगर काम नहीं कर सका तो क्या वहाँ पे भी आकिब जावेद जाएंगे? क्या अगर कहीं पे जो है वो आपका मैच रेफरी काम नहीं कर सका तो वहाँ पे भी आकिब जावेद जाएंगे? आकिब जावेद से उतना ही काम लें जितना वो कर सकें। आकिब जावेद को आपने हर चीज़ का जो है वो तोड़ नहीं बना लिया है। आकिब जावेद ने एक सीरीज़ के अंदर, वो तो हर आदमी कह रहा था, वो इंग्लैंड के प्लेयर्स वहाँ से बात कर रहे थे कि स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, ये तो सभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बनाए। ये रमीज़ राजा नहीं बना सके लेकिन उन्होंने बनाए, जो बात है जब उनको जिम्मेदारी मिली। लेकिन ये तो सभी बात कर रहे थे कि स्पिनिंग ट्रैक बनाओ। हमारे यहाँ पर शुएब हबीब भाई, साजिद खान भाई, सभी ने ये बात की थी कि स्पिनिंग ट्रैक से ही आप जीत सकते हैं। तो आकिब जावेद ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं किया था, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स उनका काम था जिसमें बाबर आजम को आराम देना था। वो एक आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर उनका काम था। बाबर आजम इस सीरीज़ में अब तक उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं डाल सके हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या आखिरी मैच में वो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा स्पार्क शो करेंगे, ये भी हम देखेंगे। आकिब जावेद की जहाँ तक बात है, आकिब जावेद साहब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता है, लेकिन हकीम लुकमान नहीं है वो कि वो हर बीमारी का इलाज उनके पास होगा। तो अब जो शोबे आपने रखे हैं उन शोबों में भी लोगों को स्ट्रॉन्ग करें। आकिब जावेद का जितना काम है उतना दें। वो कन्वीनियर भी होंगे सिलेक्शन कमेटी के, वो आपके हेड कोच भी होंगे, और इस तरीके का डिसीजन आप माजी में मिसबाह उल हक की सूरत में ले चुके हैं और जो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था और बैकफायर किया गया था कि इसी शो में ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब ने कहा था कि सिर्फ मिसबाह उल हक को वज़ीर आज़म ही बनाना रह गया है। तो आप किसी को एक
छोटी सी सक्सेस के बाद या एक बहुत अरसे के बाद मिलने वाली बड़ी सक्सेस के बाद, छोटी नहीं मैं बड़ी सक्सेस कहता हूँ, आप ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आकिब जावेद को ही सौंपते चले जाएं। आपको ये ज़रूर इस सिलसिले में देखना होगा। वहाब रियाज की खबरें आना शुरू हो गई हैं। हमारे शुएब हबीब भाई ने तो पहले ही दिन ही हमारे शो के अंदर आज से 1 हफ्ते पहले कह दी थी ये बात कि वहाब रियाज आ चुके हैं। वहाब रियाज की तकर्रुरियाँ जो भी हुई हैं वो हो चुकी हैं। आज मीडिया ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही बाखबर है और प्रॉपर तौर पे बात करते हुए दिखाई देते हैं। ये तमाम इश्यूज़ हमारे शो में आज का हिस्सा होंगे। हमें इंग्लैंड से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर, ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर, गट्सी प्लेयर थे अपने दौर के, और अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान का कि वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन बहुत जितनी क्रिकेट खेली बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेली। कोचिंग भी इस वक्त वो इंग्लैंड में कर रहे हैं और कभी कभी उनका नाम सुन रहे होते हैं कि वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, कोचिंग पैनल का हिस्सा बनेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे उनकी जगह कोई भी आ जाता है, वो नहीं आते हुए दिखाई देते हैं। यासिर अरफात हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से। थैंक यू वेरी मच यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियाँ अंजाम दी, और हमारे ज़बरदस्त किस्म के दोस्त बड़े हमारे तो बड़े ही हैं। शुएब हबीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा बड़े आप हंस क्यों रहे थे, क्या ज़्यादा बड़े? मैं आता हूँ, अब इस पर हमारी बात होगी। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे गट्सी बैटर अपने दौर के द 1 2 3 शो की जान साजिद खान। साजिद भाई आपको भी वेलकम करते हैं शो में। यासिर भाई सबसे पहले आपसे आगाज करेंगे, जो मोमेंटम हमने ओडीआई सीरीज में हासिल किया था वो तो गंवा दिया हमने T20 सीरीज में। जी यासिर भाई। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, और आपके जो पैनल के जो लोग हैं उनको भी मेरा सलाम। शुएब भाई को, शुएब भाई तो हमारे सीनियर भी हैं और इनसे बड़े अरसे बाद बात हो रही है। देखिए मोमेंटम इस पे आप खुश हैं या कोई खुश तो है ना शुएब भाई से इतने अरसे के बाद बात हो रही है? नहीं बिल्कुल खुश है इनको, बल्कि आपके शो में देखते रहते हैं और आपकी नोक झोंक जो चलती रहती है उसको भी एंजॉय करते हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि आप लोग सीरियस हुए हैं, मतलब बहुत ही सीरियस हो गए। मतलब सीरियस ही होती है और आज भी होगी। होना चाहिए। ये यहाँ लड़ने के लिए आते हैं मेरे साथ और इनको कोई काम नहीं है यासिर भाई। नहीं शुएब भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल सही है, उसकी भी कदर करनी चाहिए। नसीम भाई आपका हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जो अपने जहन के मुताबिक को जो समझता है तो उसको वो बात करनी चाहिए। तो बाकी रही बात आपने जो सवाल मेरे से किया मोमेंटम की, अब देखिए अच्छी क्रिकेट खेला पाकिस्तान टीम, जो वनडे में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। पहले दोनों मैच ऑल्दो पहला मैच हारे थे मगर उसके बावजूद भी उनके प्लेयर तकरीबन मुकम्मल थे उस टीम में। आखिरी मैच में मिसिंग थे मगर ये है कि वो जो परफॉर्मेंस वहां पे ट्रांसलेट नहीं हो सकी T20 में। मैं ये समझता हूँ कि जो सिलेक्शन थी वो नहीं सही थी। अब T20 फॉर्मेट में आप उसी उन्हीं प्लेयरों के साथ आप जो ये रवायत हमारी रही है कि हमने अपने जो टेस्ट के अच्छे प्लेयर होते थे उनको वनडे खिलाते थे, जो वनडे के होते हैं उनको T20 खिलाते हैं। मगर अब इस रवायत को, इस चीज को हमें जो है चेंज करना पड़ेगा। आपने इंडिया का मैच देखा होगा 2 दिन पहले, जो जिस तरीके से उन्होंने उनके टॉप के प्लेयर जो थे स्टार प्लेयर्स, उनको उन्होंने ऑल्दो उन्होंने रिटायरमेंट वर्ल्ड कप के बाद अनाउंस भी कर दी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने इस फॉर्मेट में स्पेशली T20 में नए लड़के इंट्रोड्यूस करवाए और उन लड़कों ने परफॉर्म करके दिखाया, जिसकी वजह से 280+ रन की उन्होंने जो मैच था। सिमिलरली आप बाकी टीमों को भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया अपने नए अगले वर्ल्ड कप को प्लान करते हुए अपने नए लड़कों को कर रहा है, मगर हम जो हैं हम 2-2 3-3 कीपर एक मैच में खिला देते हैं। ओपनिंग हमारे जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक में ओपन की होती है, वो आगे 7वें नंबर पे 6वें नंबर पे खेलते हैं। और जिस तरीके की हम क्रिकेट पहले 3 साल खेलते रहे वही हमें नजर आया, वही ओपनिंग पेयर दोबारा हमें वो नजर आया। तो इस तरह की अगर आप करेंगे सिलेक्शन में तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट्स पे आएगा और वो हमने देखा। यासिर भाई जैसे आपने अभी बात की कि इंडिया के 2 स्टार क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वर्ल्ड T20 जीतने के बाद रिटायरमेंट ले ली, डेविड वार्नर चले गए और बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन इनका रिप्लेसमेंट मौजूद था उनके पास। आप सूर्या कुमार यादव की सेंचुरी जरा उठा के देखे, संजय सैमसन के वालिद ने जो है वो क्रिटिसाइज किया रोहित शर्मा पे, राहुल द्रविड़ पे, महेंद्र सिंह धोनी पे और विराट कोहली पे कि मेरे बेटे के 10 साल आपने खराब किए, जिन्होंने अभी 50 गेंदों के ऊपर जो है वो 100 कर दिया साउथ अफ्रीका की कंडीशन में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उनके पास बैकअप मौजूद था। अगर हम बाबर और रिजवान को हटाते हैं, क्या हमारे पास बैकअप मौजूद है या इनको हटाने के बाद ही बैकअप तैयार करें? देखिए
ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनती है कि जो प्लेयर पावर को इतना पनपने दिया उन्होंने कि वो पिछले हमने जो देखा वही जो कप्तान जो चाहता था वही लड़का टीम में होता था, वही लोग कोचिंग स्टाफ में होते थे। तो एक ऐसा माहौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बन चुका था कि सॉफ्ट तर्ज की क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। लड़के लॉन्गर फॉर्मेट खेलना नहीं चाहते थे, लीग्स पे ज्यादा प्रेफरेंस होती थी, जिसकी वजह से वही मनपसंद लड़के जब खिलाए जाते थे तो आप जब वो इंजर्ड होते थे लीग्स खेल के जब पाकिस्तान की बारी आती थी तो उनके लीगल सामने आ जाते थे और इश्यूज छोटे छोटे आते थे। तो जिसकी वजह से आपने नए लड़कों को डेवलप भी नहीं किया, उनको चांस भी नहीं दिया और अपनी जगह के लिए आप खुद भी खेलते रहे और आपने रिप्लेसमेंट भी तैयार नहीं होने दी। तो अब ये है कि यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे स्टेप ले कि प्लेयर पावर या प्लेयर क्रिकेट से बड़ा या पाकिस्तान टीम से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए मैंने ये दो नाम तो आपने लिए, आप देखिए जो रूट जैसा प्लेयर कितना बड़ा प्लेयर है, उसको जब उसकी टीम में फादियत उनको नजर नहीं आ रही थी तो उन्होंने उसको भी रेस्ट कराया और उसको बिठाया और उससे बात की कि आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलें और वो उस लीग में सक्सेसफुल हो रहे हैं। सिमिलरली स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, अगर आप उनकी लीग्स में या आगे पीछे परफॉर्मेंसेस देखें तो उनकी भी T20 में बुरी नहीं है, मगर क्रिकेट बोर्ड ने स्टेप ले लिया कि हम अगले वर्ल्ड कप को देखते हुए हम इन लड़कों को T20 से साइड पे करके इनको लॉन्गर फॉर्मेट में नए लड़के, अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी अब अगर आप देखें पहला मैच भी और दूसरा भी आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल उन्होंने हम पे अटैक किया और हमारे लड़के जो हैं वहीं से बैकफुट पर आ गए। तो मैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनती है कि आपने रिप्लेसमेंट तैयार होने क्यों नहीं दी। बिल्कुल सही बात है, रिप्लेसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयार नहीं होने दी, वो घुटने टेके हुए दिखाई दिए प्लेयर पावर के सामने। और इस प्लेयर पावर को बनाने में मेरे ख्याल है कि जहां मैं बाकी चेयरमैन की बात करता हूं, मैं रमीज राजा साहब की इसलिए बार बार बात करता हूं कि रमीज भाई आप तो क्रिकेटर हैं, आपने तो 50 से ज़्यादा टेस्ट खेले, आपने तो जो है वो 1992 का वर्ल्ड कप खेला है, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा टाइम दिया था, आपने उस प्लेयर पावर को और तगड़ा कर दिया। साजिद भाई एग्री करेंगे आप इस बात से, इस प्लेयर पावर की वजह से आज पाकिस्तान टीम इस हाल पर है। लेकिन आकिब जावेद साहब जो सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर हैं, वो तो अपने इंटरव्यूज में PSL के दौरान ये बात कहते थे, हम तो बाबर आजम को आउट ही नहीं करते कि ये खड़ा रहेगा तो हम मैच जीत जाएंगे। वो तो रिजवान के बारे में भी ऐसी बात किया करते थे, वो क्या चेहरा दिखाओगे, किस तरह जाओगे, फिर वो उन्हीं को मुंतखब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, आपको उस्ताद मोहतरम को और यासिर को यकीनी तौर पर अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ ऑल आउट देख रहे हैं, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद करने का। गांधी जी को फॉलो करते हैं, आकिब जावेद नफसियाती तौर पर वो अपसेट कर देते हैं जिस तरह क्रिकेट खेलते थे, मेंटली तौर पर इंट्रो में जिस तरह आपने हर चीज को कवर किया। पहले तो मुझे ये बताइए, जो बाबर को आउट नहीं करो, सऊद शकील की छोटी छोटी ये तमाम चीजें आकिब जावेद को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सब पाकिस्तान के बच्चे हैं। रिजवान के लिए बात किया, सरफराज को दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, ये गांधी जी आकिब जावेद ने कोई कहने वाला है पूछा। आज मुझे बताइए, प्लेयर पावर डंके की चोट में प्लेयर पावर मौजूद है और प्लेयर पावर को बनाने वाले यही है। तो साजिद भाई रिजवान के कप्तान बनने के बाद भी प्लेयर पावर है? रिजवान के बनने के बाद तो ज्यादा प्लेयर पावर आ गया। आप मुझे बताइए, आपके पास पहले मैसेज आता था, सिलेक्शन कमेटी ने एक दिन पहले टीम अनाउंस कर दी गई, सिलेक्शन कमेटी ने पिच का मायने किया, पहले ODI के बाद दूसरे ODI में टीम देर क्यों अनाउंस हुई, दूसरे ODI में इतनी लेट टीम अनाउंस क्यों गई, और दूसरा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट यकीनी तौर पर सोचने में मजबूर हो गया है कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। डंके की चोट में बाबर को रिजवान लेके गया और ये ऑल आउट की खूबसूरती है। कितने दिन पहले हमने कहा था 2020 में बाबर डिजर्व नहीं करते, जिस तरह यासिर बता रहे हैं, यासिर एक क्वालिफाइड कोच है, पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े रहे, ये पाकिस्तान की ड्रेसिंग यूज कर चुके हैं, 2011 वर्ल्ड कप खेल चुका है, इसके साथ भी तो नाइंसाफी हुई, इसके साथ भी डंके की चोट भी हुई। इसको इंग्लैंड से बुलाकर शॉर्ट फॉर्मेट के लिए जब ये नेट पे जाके काम कर रहा था तो इससे पूछे ना कौन लोग आते थे जो इसके दूसरे आगे काम करते थे। इनके अपने पिंडी के बंदे जो पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच बने हुए, अजहर महमूद, वो कहां काम कर रहे हैं, वो लॉबी के तहत आए, जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बात की थी, आप रियाज ही लेके आए थे ना सर को, क्या सर मोहसिन नकवी साहब तो लेके गए, ये प्लेयर ही लेके आते थे, और प्लेयरों ने जो साबित क्रिकेटर है इन्होंने माहौल खराब किया हुआ है। और हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2020 में और जितनी फॉरेन टीमों से बहुत पीछे चलेंगे। हम बैकअप तैयार जब करेंगे जब रिजवान,
बाबर को, शाहीन को, नसीम को फौरी तौर पर रेस्ट कराएं जब तक नौजवान खिलाड़ी को नहीं खिलाएंगे। जैसे कल मैंने बात की थी 3 विकेट पर कैसे खेलते, अब सरफराज को तो एक्सेप्ट नहीं करते। जब सरफराज खेल रहा होता है तो आप कीपिंग ग्लव्स पकड़ लेते हैं और दोहरी पॉलिसी नहीं करो। रिजवान, आप मुझे बताओ मिड विकेट के अलावा कौन सा शॉट आपके पास है, कौन से शॉट आपने इंप्रूव किए? शॉर्ट पास भी क्रिकेट में दायरे में आसान होता है रन बनाना। ऊपर के 3 बैट्समैन तो फिल्टर सारे ऊपर होते, आप रन बना सकते, आप लोग वो इंप्रूव नहीं कर सकते, बैटिंग साइड ऊपर नहीं कर सकते, फिर आप दोस्तियां निभा रहे और डंके की टोक में फील्डिंग का आप म्यार देख ले, बॉलिंग का म्यार देख ले। अगर हारिस हो वो क्रेडिट ना दो और उसको दूसरे बॉलर को क्रेडिट दो। और दूसरी चीज, नौजवान टैलेंटिक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेला है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उस बच्चे ने। ऐसे लड़के मौजूद हैं, मगर वही बात होती है हमारी दोस्ती ना खत्म हो जाए, हमारा ग्रुप खत्म नहीं है। और भाई पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान के बच्चे सारे। यार आपने तो शुएब भाई कभी भी आज ये बात यासिर ने भी कही, ये बात ये साजिद भाई ने भी ग्रुपिंग की बात की। आपने कहा कि मैं ग्रुपिंग को नहीं मानता, आपने हमेशा से इस चीज़ को कहा कि कोई ग्रुपिंग नहीं है, ये सब एक है और इनकी अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये दोनों बात करें ग्रुपिंग की, आपने ये खबर ब्रेक की थी हमारे ही शो में, और जब किसी को भी नहीं पता था कि वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ चुके हैं, आ नहीं रहे, आज भी मीडिया ज़राए से चला रहा है वो आ गए, आपने कहा था वो आ चुके हैं। और आपने ये भी कहा था कि जितनी बड़ी तकर्रुरियाँ हो रही हैं वो वहाब रियाज से मशवरे के बाद ही हो रही हैं। किस पोजीशन पे वहाब रियाज को लाया गया है आपको ये भी पता होगा, क्योंकि अब तक क्लियर नहीं हो रहा क्या वो सबका, एक तो कोचिंग असाइनमेंट के लिए वो गए थे, अब सबके हेड है क्या? डिप्टी चेयरमैन पीसीबी जी। देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वहाब रियाज मोहसिन नकवी के राइट हैंड हैं, दिल हैं, सब कुछ है। तो आप उसी से आइडिया ले लें कि वो क्या है, जो मर्जी है वो करेंगे और कर रहे हैं। आ चुके हैं, हाँ आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं। अच्छा, अभी बैठते नहीं है वो हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन उनकी चल रही है नसीम, फिर आप आर्गूमेंट हो जाएगी, फिर हमारी आपकी वो हो जाएगी। वो ऑफिस में भी बैठते हैं, वो आ चुके हैं, वो ये बड़ी खबर है भाई। सारा मीडिया जो खबर चला रहा है कि वहाब रियाज आने वाले हैं, ये है शुएब भाई हमारे। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए, सही है ना खबर, कंफर्म है? अच्छा जी नसीम, सबसे पहली बात ये, अगर आकिब जावेद हेड कोच आते हैं तो ये फर्स्ट टाइम इनकी लाइफ का एज ए हेड कोच एक्सपीरियंस पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। अदरवाइज इन्होंने जहाँ भी काम करा है एज ए फास्ट बॉलर कोच। इमारात में हेड कोच थे। हाँ जी, इमारात के हेड कोच थे। मेरे ख्याल में मुदस्सिर नजर के साथ थे। नहीं, उस वक्त मुदस्सिर नजर नहीं थे, फिर ये हेड कोच बन गए थे। अच्छा, ये चीज। अच्छा, फिर अभी जैसे यासिर ने बोला, या T20 के जो मैचेस की बात कर रहे हैं, देखें T20 में हमारी सिलेक्शन बिल्कुल सही नहीं थी और स्टिल सही नहीं है। अच्छा, और फिर ये जो अभी इसकी किसकी, आकिब की बात हो रही है, आकिब का कल पता चलेगा कि ये बाबर को रेस्ट नहीं, बाबर को बिठाता है या नहीं बिठाता, क्योंकि बाबर कल के मैच में डिजर्व नहीं करता। और कल के मैच में पाकिस्तान ऑलरेडी सीरीज तो हार चुका है। जो जो लड़के रहते हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो इतने अच्छे से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें खिलाना चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए। और जहाँ तक ये बात हो रही है कि नसीम शाह की या शाहीन की बॉलिंग की, देखें क्रिकेट में होता है, क्रिकेट जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप चाहिए होती है, इसी तरह बॉलिंग में पार्टनरशिप चाहिए होती है। जहाँ 5 बॉलर होते हैं, एक आध बॉलर टारगेट हो जाता है, उसको टारगेट कर लिया जाता है, उससे ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ भी जो मैंने पिछले मैच में भी और पिछले मैचों में भी बोला, अभी यहाँ भी मतलब ये बॉलरों का फॉल्ट नहीं था, ये हमारा कोचिंग फेलियर था। ये पिच ऐसी नहीं थी कि आप तेज से तेज गेंद करें, ये पिच थी, मतलब आपने वेरिएशन के साथ गेंदें करनी थी। देखें, आप ये देखें, हमने पहले नया गेंद था, हार्ड बॉल था, पहले के 2 ओवर में नसीम शाह वगैरह क्या करने गए, स्पीड के साथ गए, उन्होंने मेरे ख्याल में 45-48 रन कर लिए थे। उसके बावजूद हमारे बॉलरों ने बड़ा अच्छा कम बैक कर लिया था। मैच हम बॉलिंग से नहीं आ रहे हैं, हम मैच आ रहे हैं बैटिंग से। और हम किस बैटिंग से आ रहे हैं यार, ये जो हमारे इतने ग्रेट बने हुए हैं सारे, चाहे रिजवान हो चाहे बाबर हो, यार तुम्हारे लिए तो ये आइडियल मैच था जो तुम लोग चाहते हो कि रन बॉल खेलना। जब तुम लोग ये मैच नहीं जिता सकते तो अब तुम्हारा क्या काम है? लड़कों को चांस दें, नए लड़कों को चांस दें जो डिजर्व करते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करते हैं, आप उनको चांस दें। अभी इसने
बड़ी अच्छी बात बोली साजिद खान ने, किसके लिए? यासिर अरफात के लिए। ये भी बहुत मतलब इंग्लैंड में बड़े काम कर रहा है, इसको चांस ही नहीं दिया जा रहा। आप ये आपने भी लिया कि यार आप रब्ता करते हैं फिर खत्म कर देते हैं यासिर से। मतलब यासिर का कोई बोलने वाला नहीं है, शरीफ लड़का है, क्वालिफाइड है, लेना चाहिए इनको। आकिब अब ये जब एक बंदे को 2-2 3-3 वो देते, आकिब को आप को वो रखे हैं चीफ सेलेक्टर करें, इसको कोच नहीं है उसका वाइट बॉल का यासिर को। और फिर क्वालिफाइड है, ये प्रॉपर क्वालिफाइड है, जिन्होंने पढ़ा है। आप इनको एकेडमी में लाएं, इनसे काम लें। और ये बेचारे तो खुद इंटरेस्ट लेते हैं, खुद कह रहे हैं यार हमसे काम लें। तो ये है नसीम भाई, बहुत सारे सवालात। अच्छा, और नसीम जी, ये आपके लिए तोहफा। कल आप कह रहे थे ना कि कौन सी पुरानी मैं इसको आपको दिखाऊं। हाँ, ये रख लें, ये सारी अभी तक जो है वो फहम से नहीं निकले, इसलिए कि आप खुशफहमी खत्म होके नहीं दे रही, इसलिए कि आपने मेरी नकल उतारी। अच्छा चलें, मैं इस पे बात करूंगा, जरूर शुएब भाई से बात करूंगा। सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे अगर आप देखें, हसीबुल्लाह ज्यादा बेहतर T20 का क्रिकेटर है या मोहम्मद रिजवान है? बिल्कुल, अगर आप जिसको तैयार करना चाहिए, जो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल सकता है, हमारा विकेट कीपर कौन होना चाहिए? जिस वक्त आपने सरफराज तो टीम को जिता रहे थे जब आपने हटाया था, लेकिन उसके बाद बहुत कम लोगों ने बात की कि रिजवान को रिप्लेस करें। लेकिन हसीबुल्लाह की मौजूदगी में, मैं हारिस की बात नहीं करता हूँ, हारिस शायद उस तरीके का पोटेंशियल लंबी बारी लेने वाला दिखाई नहीं देता, लेकिन हसीबुल्लाह में पोटेंशियल मौजूद है। क्या कल हसीबुल्लाह को बाबर आजम की जगह शामिल किया जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा? और हमारे 2 ऑलराउंडर आमिर जमाल बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे, या इसके साथ जहांदाद खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। शुएब भाई, मैं आपसे बात करता हूँ, एक ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ब्रेक लेके वापस आता हूँ तो इस पे बात करेंगे, और इसके साथ साथ हकीम लुकमान, आकिब जावेद पे भी बात होगी ब्रेक के बाद। बड़ा अच्छा सवाल। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट जाना होगा कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तीसरा और आखिरी T20 मैच जीतने के लिए। बहुत ही एफर्ट दरकार होंगे, क्योंकि हमारी बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस खासकर बैटिंग डिपार्टमेंट की रही। हमारे साथ आज यासिर अरफात साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर। यासिर अरफात किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं तो इतना क्वालिफाइड कोच पाकिस्तान में कोई एक भी नहीं है, क्योंकि ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो कोर्स होता है लेवल 4 का, वो 2.5 साल का होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने में किया या 1 हफ्ते में किया और उसके बाद आपको लेवल 1 का या लेवल 2 का मिल गया सर्टिफिकेट। वो 2.5 साल का कोर्स है, एंड दैट इज कॉल्ड द PhD ऑफ क्रिकेट कोचिंग। तो हमारा PhD जो है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, जिनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और शुएब भाई ने बहुत अच्छी बात की थी कि वाई नॉट यासिर अरफात, जो इतना क्वालिफाइड कोच है, आप लेकर आए ना वाइट बॉल टीम के लिए, जिनको पता है, जो इंग्लैंड में इतना काम कर रहे हैं। यासिर भाई, थोड़ा सा मुझे ये तो बताइएगा कि कल टीम की चेंजेस पे अगर मैं बात करूं तो हसीबुल्लाह की, जैसे मैं बात कर रहा था कि हसीबुल्लाह इज बेटर चॉइस देन रिजवान इन T20 फॉर्मेट स्पेशली, एंड हमें क्या चेंज करना चाहिए? क्या आप जहांदाद खान हैं, आमिर जमाल हैं, तो इनको क्या जॉय ट्रिप के लिए लेके गए हुए? उन्होंने सिडनी नहीं देखा था कभी? देखिए, कल की अगर आप बात करें तो बिल्कुल अब जो लड़के रह गए हैं उनको खिलाएं। और हसीबुल्लाह की अगर आप बात करें, लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड गया था तो वहां पे भी इनको एक मौका मिला था, मगर वो एक तो उनको नंबर उनका नहीं मिला था, और दूसरा एक परफॉर्मेंस पे किसी को प्लेयर को भी आप जज नहीं कर सकते। जो थोड़े से ग्लिम्स उन्होंने दिखाए हैं इवन डोमेस्टिक में, और पहला मैच जो उन्होंने खेला था जिसमें उन्होंने शॉट्स अच्छी खेली थी, बड़े ज्यादा रन नहीं किए थे, मगर एक अच्छे एक्साइटिंग टैलेंटेड प्लेयर हैं। और अगर आपने अगले वर्ल्ड कप को देखना है तो आपके पास जिस तरह इरफानुल्लाह नियाजी, सुफियान मुकीर ने बॉलिंग की है, जहांदाद की आप बात करें, आमिर जमाल, तो इन जैसे प्लेयर्स को जो कि T20 फॉर्मेट में इनकी स्किल लेवल, इनका अब्बास अफरीदी भी आप देखें एक अच्छे ऑलराउंडर वो बन सकते हैं। तो इस तरह के प्लेयरों को आप डेवलप करें, और इनकी बेचारों की एक परफॉर्मेंसेज या 2 परफॉर्मेंसेज अगर नहीं होती, उनकी वजह से इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो एक इनको लंबा गो दें, और उसके साथ साथ ये है कि आप ये जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ ऐसी 5-6 ईंटें हैं जो हमने गलत बुनियादों में गलत लगाई हुई हैं। सिमिलरली पाकिस्तान टीम में भी ऐसा आपको जो कप्तानी के डिसीजन जब आप करते हैं, देखिए अभी आप रिसेंटली रिजवान को लगाया है या सलमान अली आगा को आपने वाइस कप्तान बनाया है, तो मैं ये समझता हूँ पहले ये देख तो लें कि वो आपके फ्यूचर प्लान में अगले वर्ल्ड कप तक के लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी 1-2 मैचेस के बाद डिस्कशन हो गई है
कि सलमान अली आगा को वाइस कप्तान कैसे बना दिया गया या रिजवान की T20 में जगह नहीं बनती। तो ये चीजें बड़े बड़े फैसले करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, उनके प्लेयर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें देखनी चाहिए बड़े बड़े फैसले करने से। ये यासिर भाई, लेकिन अब तो आकिब जावेद हेड कोच आ रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट के, तो अब तो मेरे ख्याल है सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो कन्वीनियर हैं वो सिलेक्शन कमेटी के, तो आने वाले वक्त में तो वो सब सही कर लेंगे, क्योंकि हकीम लुकमान वही दिखाई दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के, बाकी तो कोई और दिखाई नहीं दे रहा। देखिए आकिब भाई की मैं बात करूं तो मैं ये उन चंद क्रिकेटर्स में से पाकिस्तान की बात करें कि जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद ही फौरन ही वो कोचिंग की फील्ड में आए, उन्होंने कोचिंग कोर्स किए और उन्होंने छोटे लेवल से कोचिंग की। देखिए हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मैं तो आकिब भाई को जानता हूं क्योंकि मैं खुद जूनियर क्रिकेट खेल रहा था और ये हमारे कोच होते थे और मेरा इनके साथ काफी इंटरेक्शन टाइम हुआ। तो ये उन वाहिद क्रिकेटर्स में से है पाकिस्तान का। तो आजकल तो हर बंदा बगैर क्वालिफिकेशन बगैर एक्सपीरियंस के कोचिंग में आ रहा है, मगर ये उन वाहिद क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने छोटे लेवल से ग्रास रूट लेवल से लड़कों के साथ काम किया और वो स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह अभी वो यूएई की बात हो रही थी, लाहौर कलंदर में जिस तरीके से काम करे, और अभी बल्कि मैंने देखा इनको श्रीलंका की टीम के साथ ये बॉलिंग कोच काम कर रहे थे। तो मेरी मुलाकात वहां पे हुई, मैंने देखा इनको 1-1.5 घंटा ये खुद साइड आर्म लड़कों को कर रहे थे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारे कल्चर में ये होता है कि नाम बड़ा देखा जाता है और उसका ये है कि एक्सपीरियंस नहीं देखा और कितना हार्ड वर्किंग। आकिब भाई की ये बात है, मैंने देखी है कि वो हार्ड वर्किंग, वो धूप से या हार्ड वर्क से जान नहीं छुड़ाते, वो लड़कों को भी वही चीज इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, दूसरी बात जो आप जो बात कर रहे हैं वो हकीम लुकमान वाली, वो बिल्कुल मैं उससे भी मुत्तफिक हूं कि देखें हमारे मुल्क में ये वन मैन शो नहीं कभी भी सक्सेसफुल कहीं पे भी नहीं हो सकता। रमीज राजा की भी आपने बात की, उसके अलावा मिसबाह को भी आप तीन चीजें जब नवाज देते हैं तो ये इतने बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इस तरह रन नहीं होते। हर बंदे का अपना काम होता है। जिस तरह आप देखें ये शोएब भाई बैठे हुए हैं, हम तो इनके मतलब देखें बच्चों की तरह हैं। हमने इनको देखा कि हमारे जो पास में जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, हर डिपार्टमेंट में इस तरह के एक बंदा होता था जो कि स्काउट का काम करता था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये अलाइड बैंक में होते थे, हमारे केरल में राशिद भाई होते थे, जिस तरह नेशनल बैंक में वो डॉक्टर जमील होते थे, फिर यूबीएल में और बाद में नेशनल बैंक में आए, मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा, वो होते थे, हबीब बैंक में होते थे। इस तरह के लोग होते थे जो पाकिस्तान के लिए एक स्काउटिंग का काम करते थे। तो वो हम लोगों ने वो डिपार्टमेंट बंद करके इन लोगों से फायदा नहीं उठाया। तो बाकी रही आकिब भाई की बात, तो अगर उनको अब ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं तो ये समझता हूं या तो क्रिकेट वो कोचिंग में आए, नहीं तो वो एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की एक ऐसी है कि आप इन्होंने देखिए लाहौर कलंदर को भी रन किया और उसके अलावा कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है। 4-4, 5-5 चीजें नहीं लेनी चाहिए। अगर आए तो व्हाइट बॉल की अगर कोचिंग लेते हैं तो वो भी ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप ये जिस तरह डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी एक अच्छी ऑप्शन उनके लिए हो सकती है क्योंकि उन्होंने लाहौर कलंदर में काम किया। बाकी यही बात है कि वो थोड़ा सा वो आपने शुरू में बात हुई थी लाहौर कलंदर की, देखें जब ये आए तो इन्होंने शाहीन को ड्रॉप नहीं किया टेस्ट मैचेस में, फखर जमान टीम में नहीं है। तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। तो टाइम के साथ किसी बंदे को मौका मिलता है तो वो उसकी काम का फिर साथ साथ पता चलता है। बिल्कुल सही बात है। साजिद भाई यही आपसे भी सवाल है, क्या चेंजेस होनी चाहिए कल के मैच में, और उसके साथ साथ हसीबुल्लाह और रिजवान को कंपेयर करें, हम तैयारी कर रहे हो अपने वर्ल्ड T20 को सामने रख के, तो किसको खिलाना चाहिए? और आकिब जावेद साहब के बारे में बात हो रही है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट के हेड कोच आ रहे हैं। साजिद भाई देखिए नसीम भाई बड़ी डिटेल में बात हुई। अगर हसीबुल्लाह अगर ओपन आ जाते हैं, रिजवान को अगर हटा देते हैं तो बेहतर चॉइस हसीबुल्लाह अगर न्यूजीलैंड भी उस तरह का मौके नहीं मिले जिस तरह का मौका मिलना चाहिए था, उसको प्लेटफॉर्म मिला है, एक पूरा कॉन्फिडेंस है उसको, जब टीम में आपने प्लान में रखा हुआ है और उसको चेक करे पावर, जब बैटिंग पावर। और रिजवान जो यकीनी तौर पर शो हो गए, जितने एनालिस्ट उनको पकड़ लिया है, वो सिवाय मिड विकेट के अलावा कोई उनके पास शॉट नहीं है। जितने पाकिस्तान के बाद अगर बात की जाए, इरफान बहुत अच्छे ऑलराउंडर अच्छा नजर आ रहा है मुझे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिजवान के होते हुए बाबर तो ड्रॉप नहीं होता। और यही इम्तिहान है गांधी जी का। मैं देखता हूं ना गांधी जी कैसे ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर जैसे बात की जा रही है, मैं अगर लेके बाबर या आखिरी 2020 है उसके बाद तो ना बाबर होंगे रिजवान होंगे जिम्बाब्वे के लिए 2020 में, तो 2020 में तो यही तो कहते हैं रिजवान का माइंडसेट, दोस्ती निभा जाता है, अपने दोस्त को खिलाएगा, डंके की चोट पे। हमारे फील्ड तो उनकी यही थी ना,
तो रॉकेट साइंस तो नहीं था। अगर पाकिस्तान का टेस्ट मैच जीता है तो इन्होंने ग्राउंड में आके तो नहीं जीताया। वो 10 दिन में अगर टेस्ट मैच जीता था, बॉलर को क्रेडिट दे, साजिद खान को दे, नुमान को क्रेडिट दे, सऊद शकील को क्रेडिट दे, क्या उसको दे, कामरान गुलाम को क्रेडिट। इन्होंने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है, शान मसूद ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है, तो उनको क्रेडिट है। इन्होंने आके ग्राउंड में आके कौन सी बॉलिंग कर ली, कौन सी बैटिंग करी। अभी शेख भाई बात कर रहे थे यार बॉलिंग का, ग्राउंड में रिजवान ने कप्तानी करनी थी ना। अगर रिजवान बॉलर से बॉलिंग नहीं करा सकता चैनल पे, एक बात मुझे बता दे, किसी को ये नहीं पता शॉर्ट बाउंड्री होती है मिड विकेट की, उसको ये नहीं पता यहां से अगर मैं गेन कराऊंगा तो उसको ये कप्तान जो ग्राउंड में कप्तान का काम होता है, बॉलर को कहां गेन करानी है और कौन सा फील्डर को कहां सेट करना है। तो ये बॉलर को आपने देखा होगा, अब जो उमर गुल का भांजा भतीजा है उसने सबको पीछे छोड़ दिया, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। वो यकीनी तौर पर दूसरा मैच खेल रहा है, उसको कॉन्फिडेंस देके कितना आला खेल रहा है। अब्बास अफरीदी बोल्ड वेरी वेल, अब्बास अफरीदी बोल्ड वेरी वेल। दूसरा नसीम भाई वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आउटस्टैंडिंग है। सुफियान बोल्ड वेरी वेल, बॉलिंग कर रहा है। तो ये अच्छे लड़के हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कप्तान को पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, मुल्तान सुल्तान के लिए। लेकिन कप्तान ने तो कह दिया कि जी हम फील्डिंग की वजह से आ रहे हैं, हम बैटिंग की वजह से आ रहे हैं। तो भाई अब्दुल रहमान को लाएगा क्या? अब्दुल रहमान को लाएगा फील्डिंग कोच? खुल के बोलो ना यार, अब्दुल रहमान चाहिए, इफ्तिखार चाहिए, बोलो ना यार, हम ही बोलेंगे क्या? ये साजिद भाई तो खुली बात करते हैं, वो आसान बात। ईश्वर भाई ये कल की चेंजेस भी बताइएगा, और आकिब जावेद का रोल क्या, अगर सारी चीजें हम एक ही आदमी को दें तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? प्लीज मुझे भी ऐसे ही मौका जी 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 साजिद, डिस्टर्ब नहीं करिएगा। आप तो 7 समंदर पार नहीं है, आप तो करीब ही बैठे हैं। तो इसका मतलब अच्छा ओके ईश्वर भाई प्लीज। देखिए मैंने क्या बोला, कल आकिब का भी पहला एग्जाम है कि ये बाबर को बिठाता है या नहीं बिठाता, क्योंकि बाबर डिजर्व नहीं करता। और जिस विकेट कीपर की आप बात कर रहे हैं, क्या नाम है, हसीबुल्ला को ओपन जाना चाहिए। जब बाबर नहीं होगा तो ओपन हसीब को ही जाना चाहिए। और जहाँ तक ये बात हो रही है बॉलिंग में, आप अगर पिच वो है तो आप डबल स्पिनर से जा सकते हैं, एक स्पिनर ऐड कर लें, नहीं तो आपके पास आमिर जमाल वगैरह जो भी हैं, आमिर हैं, जहादात खान, दो आपके पास ऑलराउंडर बैठे हैं सर। हाँ सुनने उसके मतलब इस नजरिए से नहीं कि ये बुरी गेंदें कर रहे हैं, इनको भी रेस्ट मिल जाएगा, इन दोनों को भी चांस मिल जाएगा, आमिर जमाल को और जहादात को। किसकी जगह? नसीम शाह की जगह और शाहीन की जगह। ठीक है। अच्छा, अभी जो इतनी तकरीरें हो रही है ना, ये एक बुग़्ज़े रिजवान है। रिजवान बैटिंग नहीं कर पा रहा। रिजवान की अगर आप कप्तानी देखें तो कप्तानी तो वो आउट क्लास कर रहा है। आप ये देखें ना, एक स्टेज पे क्या लग रहा था, ये लग रहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया 200 रन कर देगा, 200 नहीं करेगा तो 180-90 कर देगा। उसने कितने पे आउट करा? 147 पे। आप हारे किस पे? आप हारे बैटिंग में। उस बैटिंग में रिजवान का भी पार्ट है। नहीं, रिजवान का पार्ट में क्यों कह रहा हूं? देखें, अगर पहले रिजवान और साइम ओपन कर रहे थे, बाबर 3 पे आ रहे थे। अगर आप वहां साहब देखिए, ये भी रिजवान का डिसीजन था ना, साहबजादा फरहान और रिजवान जाते, बाबर अपने नंबर। आप बोल रहे हैं यार, आप बोल रहे हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो कप्तानी में तो ये तो आपने वहीं पर ही टीम को बैकफुट पे पहुंचा दिया बैटिंग में। कहां पर यार? मैं जब वो बाबर और वो अगर देखिए मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी राय से सुनने वाले इख्तिलाफ जी जी शुएब भाई आप बताएं जी। हाँ, तो मेरा कहने का क्या मकसद है? मेरा कहने का मकसद है एक टीम 200 पे जा रही है, 200 के बाद 180-90 आराम से कर सकती थी। कप्तानी कोई बुरी नहीं, कप्तानी तो वो बहुत आउट क्लास कर रहा है। उसकी अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में जगह नहीं बनती है। T20 में मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कहने दे, और मैं जो कह रहा हूं मेरे सुनने वाले समझेंगे। आप मेरे कप्तान की टीम में जगह नहीं बनती, मैं ये समझूं? मैं कैसे क्यों समझो? मैं ये कह ही नहीं रहा। फिर कप्तानी तो हाँ, जिस हिसाब से वो T20 में अभी बैटिंग करी है और वर्ल्ड कप में बैटिंग करी है, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। और अगर अभी इसने यासिर ने बड़ी अच्छी बात करी यार, आपने उठा के एकदम कप्तान बना दिया। और यार आप देखो तो वो T20 वर्ल्ड कप तक जाएगा या नहीं जाएगा, उसने बड़ी अच्छी बात बोली है। तो इस हिसाब से अगर इसकी परफॉर्मेंस रही रिजवान की T20 में, और वो जो जिस विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला अगर रन्स करता है तो नेचुरली फिर इन्हें बैठना पड़ेगा। अच्छा शुभ भाई, थोड़ा आकिब जावेद पे भी रोशनी डालिएगा, अगर उनको हेड कोच वाइट बॉल क्रिकेट का ला रहे हैं। देखिए अभी जो प्रेजेंट जो अभी क्रिकेट हुई है और पास्ट में भी हुई है, जो उसकी इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस है, जैसे फिर अभी यासिर ने भी बताया कि इंग्लैंड में भी यासिर उसके साथ भी रहा है, तो अब पता चलेगा। लेकिन वन मैन वन जॉब, वन मैन वन जॉब, यानी कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, वन मैन वन जॉब होनी चाहिए। बिल्कुल, राइट मैन वन मैन वन जॉब, राइट मैन राइट जॉब।
बिल्कुल राइट मैन। अच्छा, हम मुख्तसर थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगले 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़े फैसले चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से होने जा रहे हैं। यासिर भाई, आप ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंस यही है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अगर आईसीसी को लिख के दिया है तो वो हमें भी दिखाएं। अब तक तो 4 दिन से कोई जवाब आईसीसी ने दिया नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्या लग रहा है, वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है दुश्वारियां और बढ़ रही हैं? देखिए, स्टांस की हद तक बात करें तो बहुत अच्छी बात है। पहली दफा हुआ कि इतना लंबा लेकर गए हैं अपने स्टांस को। वैसे तो पहले जल्दी मान जाते थे। एक स्टांस की हद तक तो ठीक है, मगर मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि वो जो ट्रॉफी की जो इशू हुआ, कल की बात है कि जब वो अनाउंस हुआ था कि ये मुजफ्फराबाद, देखें पहली बात, चैंपियन ट्रॉफी जीता कौन? लास्ट पाकिस्तान। होस्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद आता है पाकिस्तान में। तो ये तीसरा बंदा आके पाकिस्तान को कह दे कि आप उस अपने शहर में, ठीक है, मुजफ्फराबाद हमारा शहर है, सर मोदी साहब ने वहाँ पूरा कश्मीर कब्जे में ले लिया। यासिर भाई, एक तरफ आप स्टांस ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो आईसीसी आपको कह रहे हो और आप ट्रॉफी वहां नहीं लेके जा रहे, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। अदरवाइज ये जो स्टांस लिया जा रहा है बिल्कुल सही है, आखिर तक जाना चाहिए। अगर कुछ नई बात बनती तो एंड ऑफ द डे अगर हाइब्रिड की तरफ भी जाना पड़े तो आपको करना, मगर अभी तक ये है। मगर कल के जो हुआ है ये डिसीजन, इससे मैं थोड़ा सरप्राइज, मुझे ये अच्छा ना लगा। नहीं, देखिए ना यासिर भाई, मोदी साहब जो है वो पूरा इंडियन कश्मीर कब्जा करके बैठ गए। वहां जाके उन्होंने यलगार कर दिया, पूरी अपने ट्रुप्स बिठा के वो वहां पे बैठ गए, कश्मीरियों को की हक खुद इरादियत को कुचल दिया। हम एक ट्रॉफी लेकर जाते हैं तो वो ट्रॉफी लेने के लिए जो है वो उनको मसाइल पैदा हो जाते हैं। इससे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना कोई सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं दे सका था कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए, कि क्योंकि वो कश्मीर में हो रही थी। बीसीसीआई बहादुर को फिर एतराज हो गया था। साजिद भाई, क्या लगता है आपको, हाइब्रिड मॉडल अगर हम मान लेते हैं तो हाइब्रिड मॉडल फिर हम भी मनवाए ना जाके? अगर वैसे अब तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान नहीं रहा, जरा पहले इस पे बात करें। साजिद भाई जी, जल्दी। देखिए, बहुत खुशहाइन बात है। सैयद मोहसिन नकीब साहब, एक बंदा खड़ा हुआ है पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन साहब को क्रेडिट दूंगा। और दूसरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आई है 2017 के फातेह टीम के कप्तान सरफराज अहमद को जान पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है, तो सरफराज अहमद जो पाकिस्तान को वर्ल्ड रैंकिंग में आया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है 20 साल बाद पाकिस्तान में आ रही है। तो सरफराज अहमद को हर जगह लेकर साथ भेजना चाहिए। ये हमारी बहुत अच्छा जस्टिस जाएगा। और ऐसे कप्तान जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा खिदमत दी है और आज भी सारे लड़के जो खेलने उसको रोल मॉडल मानते, तो ये बहुत अच्छी चीज है। पाकिस्तान का स्टैंड अच्छा है, पाकिस्तान का स्टैंड आपको सही लगा? 100% अच्छा है। गुड साहब, बस खत्म हो गया। साजिद भाई, जरा शुएब भाई आप भी थोड़ा इस पर एग्री करता हूं, बिल्कुल स्टैंड पाकिस्तान का स्टैंड इस दफा ले लें। अब हो गया, अभी नहीं तो कभी नहीं, और हो गया तो बहुत हो गया, बिल्कुल ऐसे। और डंके की चोट पे स्टैंड लेना चाहिए। इन 2-3 चीजों का मैं मतलब ही नहीं समझा। डंके की चोट क्या होती है, हक सच क्या होता है, ये आज तक मैं नहीं। सईद भाई बता दें यार, ये है क्या डंके की चोट और हक सच? अरे भाई, जैसे उस्ताद कहते हैं ना, सुनने वालों को देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, सुनने वालों को देखने वाले समझ गए होंगे। आप बहुत नाराज रहते हैं अब्बू से, मैंने देखा है आप बहुत ज्यादा जो है ना। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। यासिर अरिफात भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कल जरा जम के खेलें। लेकिन ये बात जो शुएब भाई कह के गए, आकिब जावेद साहब कल आपका इम्तिहान है, बाबर आजम खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, बाकी यंगस्टर्स को भी खिलाएं जो आप साथ लेके गए। सीरीज तो हार गए, 2-0 हार गए, 3-0 भी हार गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस मुश्किल कंडीशन में अपने खिलाड़ियों को चेक जरूर करें। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।